हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे, चाहे वो यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, या टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या एलटी जीआईसी का एग्ज़ाम हो, या बीओ का एग्ज़ाम हो। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ग्रामर आती है, हिंदी ग्रामर, उन सब में ये क्वेश्चंस आपको काम आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो 71 हमारा क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगाकर। तो खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग, अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? अध है, द्वित्व है, थोड़ा सा है, या निष्प्रह है, या तो हमारा निह स्पर्श हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर कौन सा है हमारा? ए है, ला है, लिरी है, या का है? तो हमारा अय है। ठीक है, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? या है, या, रा, ला, वा। ये चार हमारे अंतस्थ होते हैं। बाकी हमारे ये ये हमारा ऊष्म व्यंजन है, सा, और टा, ढा और टा हमारा स्पर्श व्यंजन है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो कौन सा है हमारा उच्चारण स्थान ओ का? तो कंठोष्ठ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का कौन सा है? तो तालु होता है। पूरा च वर्ग हमारा तालु में आता है। अगला क्वेश्चन है, के, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? तो किसकी हैं? संस्कृत भाषा की हैं, अंग्रेजी भाषा की हैं, अरबी फारसी भाषा की हैं, या दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो किस भाषा की हैं? हमारी अरबी फारसी भाषा की हैं। तालव्य व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? तो दा, टा, डा, ढा ये होते हैं, या फिर चा, छा, जा, झा। तो हमारे तालव्य व्यंजन चा वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो कौन से वर्ण घोष नहीं है? ता नहीं है, ला नहीं है, डा नहीं है, या ता नहीं है? तो ता हमारा घोष नहीं है, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष होता है। तो ता हमारा ता वर्ग का पहला अक्षर है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं आता है? नहीं है, तो कृपा में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, कृष्ण में नहीं है, या आज में नहीं है? तो कृष्ण में भी है, और कृपा में भी है, दृष्टि में भी है, लेकिन आज में री स्वर नहीं है, यानी री की मात्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किनको कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाले नासिक के ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं, यानी पंचमा अक्षर जो होता है वो हमारा अनुस्वार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 82, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो किस प्रकार के हैं हमारे? मूर्धन्य हैं, तालव्य हैं, दंथोष्ठ हैं, या कंठोष्ठ हैं? तो हमारे कंठोष्ठ हैं। ये यूपी पीजीटी हिंदी के एग्जाम में पूछा गया था। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, कितने वर्ण होते हैं? 50, 54, 52 या 55? तो 52 होते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? तो 52 मानी गई है, यानी हिंदी में टोटल वर्ण होते हैं 52।
स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो कितने हैं? प्लुत, दीर्घ और हश्र। दीर्घ, हश्र और प्लुत तीनों होते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है। तो बा कौन कौन सा ओष्ठ है? स्पर्श उच्चारण कौन किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा दंथोष्ठ भी है, स्पर्श भी है, अल्प प्राण भी है, घोष भी है और निरानुनासिक भी है। निरानुनासिक मतलब जो नाक की सहायता से नहीं बोले जाते। अनुनासिक वो होते हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? हमारा या कहलाता है, रा कहलाता है, पा कहलाता है, ला कहलाता है। हमारा या कहलाता है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्न में अर्ध स्वर नहीं कहलाता है, क्योंकि ये तीनों ही अर्ध स्वर हैं, या, रा, ला, ठीक है, और वा, लेकिन पे नहीं है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, यानी पे नहीं है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किसके संबंधित है? तो महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो किससे है? दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, कौन सी है? तो ध्वनि होती है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। इसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो कौन से हैं? चा, था, फा या चा। तो कौन से हैं अल्प प्राण? चा है हमारा अल्प प्राण। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, टा, चा, या नहीं है, क्योंकि या हमारा अंतस्थ है। निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? का और खा, यानी का वर्ग हमारा कंठ्य में आता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की शा ध्वनियां क्या है? कहाँ से बोली जाती है? मूर्धन्य से, दंत से, तालव्य से या ओष्ठ से? तो शा हमारा तालव्य से बोला जाता है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? मा, उ, बा या आ? तो कौन सा नहीं है? आ नहीं है। आ हमारा विवृत स्वर है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो चा, झा और इया हमारा अल्प प्राण है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। इसमें का, यानी का तो अल्प प्राण है, लेकिन खा इसमें महाप्राण है। इसमें भी ता अल्प प्राण है, लेकिन था महाप्राण है। इसमें था महाप्राण है, ता तो अल्प प्राण है, लेकिन इसमें ये तीनों अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। रंग, जाति, अक्षर या आकाश? तो आकाश नहीं होता है। आकाश गगन का पर्यायवाची है, लेकिन रंग, जाति, अक्षर ये वर्ण के पर्यायवाची हैं। यानी वर्ण शब्द के अर्थ हैं, यानी एकार्थी और अनेकार्थी जो शब्द होते हैं उस प्रकार से। कौन वर्ण घोष नहीं है? रा, सा, ता और डा। तो कौन सा नहीं है? तो ता हमारा घोष नहीं है, अघोष है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियां क्या कहलाती हैं? हमारी अनुस्वार कहलाती हैं, जो पंचमा अक्षर होता है, और स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं। किस प्रकार में री स्वर नहीं है? तो किसमें नहीं है? कृपा, दृष्टि, कृष्णा या रिवाज? तो रिवाज में नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किसमें नहीं है? तो दृष्टि, कृपा और कृष्ण में है, आज में नहीं है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, तो दंत वर्ण कौन सा है? ता है। ठीक है, या हमारा अंतस्थ है, रा हमारा, चा हमारा स्पर्श है, ऊ हमारा स्वर है, चा हमारा तालु से बोला जाता है, और ता हमारा
दंत से बोला जाता है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? कंठ है। का खा गा घा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो क्या है? संतान, सकल, सक्षम और सचल। ठीक है। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, तो कौन सा है महाप्राण हमारा? तो हमारा था है। वाह हमारा अल्पप्राण है। का और चा, वाह हमारा अंतस्थ है और का और चा हमारा स्पर्श है और था हमारा महाप्राण है। हिंदी शब्दकोश में ए, अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो किसके साथ आता है हमारा? ए के साथ आता है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अमिताभ में ई की मात्रा है, चहचहाना में आ की मात्राएं हैं और कारखाना में आ की मात्राएं हैं, लेकिन कलरव में कोई मात्रा नहीं है। तो हमारा सी सही हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? विसर्ग को या फिर महाप्राण को, अल्प प्राण को या संयुक्त व्यंजन को? तो विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो किस प्रकार के व्यंजन है? तो हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। ऋतु रसानाम मूर्धा। प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्व है, उच्छिप्त है, संघर्षशील है या प्रकंपित है? तो क्या है हमारी? पार्श्व ध्वनियां हैं ल। और लुंठित क्या होता है हमारा? र होता है। और उच्छिप्त क्या होते हैं? डा और ढा जो पूरी वर्णमाला के बाहर होते हैं दो अक्षर, वो उच्छिप्त होते हैं। संघर्षशील या स्पर्शी हमारे सा यानी तीनों सा और हा हमारे स्पर्शशील होते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है हमारे? अभी ऊपर बताया था अयोगवाह। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्रा, श और स्रा। तो कौन सा नहीं है हमारा? सा यानी षटकोण वाली सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो कौन सा है? जा, हा, रा या सा? तो कौन सा है? जा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है व्यंजनों की संख्या? 33 है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है? क के बाद आता है। कक्षा यानी छ, के और छ मिला के बनता है ना। ए के उच्चारण स्थान का नाम है क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ तालव्य। ऐ दोते कंठ तालु। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो कौन सा अंतस्थ नहीं है? वे, ये, रा या हा? तो अंतस्थ हमारा कौन सा नहीं है? या नहीं है। या, रा, लावा हमारे अंतस्थ हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष कौन सा होता है हमारा? तो स है हमारा पहला अक्षर और दूसरा अघोष होता है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं चा, छा, जा, झा। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो ता हमारी अल्पप्राण है। ये यूपीपीसीएस, जीआईसी, पीजीटी और 2019 में पूछे गए हैं। हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनियां हैं। यानी स्पर्श भी हो, अघोष भी हो, घोष भी हो और महाप्राण भी हो और दंत भी हो, तो वो ध्वनियां कौन सी है? था है हमारी। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो हमारी कौन सी है? भ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो ई हमारा संवृत है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं जो मूर्धा से बोली जाती हैं, हमारा ट वर्ग मूर्धा में आता है। हिंदी की ब ध्वनि है, तो हिंदी की ब ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? हमारी ओष्ठ से आती है।
हम इसको बोल के भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि कौन सी है हमारी? तय हमारी दंत ध्वनियां हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो कौन सी है दंतोष्ठ? हमारी डी यानी वे हमारी दंतोष्ठ है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? तो टे वर्ग हमारा मूर्धा में आता है। से ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो तालव्य से ध्वनि का उच्चारण स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है? अभी पीछे बताया था, तो कौन सा है? लय हमारा पार्श्व है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमारा शे हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखा आपने, अभी ये क्वेश्चन पीछे था और फिर यहाँ भी रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो हमारे अंतस्थ हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो ये हमारा अर्ध स्वर है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फे हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है? तो ले हमारा पार्श्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ हमारा पश्च स्वर है, पश्च और संवृत स्वर है। वे का उच्चारण स्थान है, तो दंथोष्ठ वे का उच्चारण स्थान है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जय, जय अल्प प्राण है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, दोते कंठ तालु। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो है हमारा संघर्षी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो कौन सा है स्पर्श संघर्षी? जय हमारा स्पर्श संघर्षी है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निस्पृह विसर्ग से बना शब्द है। ये भी देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो चा, छा, जा और झा यानी चा वर्ग हमारा तालव्य होता है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ता हमारा घोष नहीं है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो इससे आगे विराम चिन्ह वाले क्वेश्चंस है, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो या आपको हेल्पफुल लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।